Hello guys, welcome to the Explained It. And today I'm going to explain the season 1 episode 3 of Marshall, Magic and Muscle. और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है एंड आई लव डूइंग इट फॉर यू। एपिसोड 2 में हमने देखा था कि काफ़ी टेस्ट्स के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद मार्शल को इस मैजिक स्कूल में फाइनली एडमिशन मिल जाता है और अंत में उसे एक दोस्त मिलता है जिसका नाम था फिन। चलिए अब कहानी को आगे सुनते हैं। एपिसोड 3 का शुरुआत होता है द मैजिक स्कूल का दृश्य दिखा के। सामने मेश का दोस्त फिन पढ़ाई कर रहा होता है, पीछे मेश के डंबल्स सो रहे होते हैं और क्योंकि कल झाड़ू में उड़ने की क्लासेस होती है तो मेश फिन से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा झाड़ू यूज कर सकता हूँ। और जब फिन पूछता है कि तुम्हारा झाड़ू कहाँ गया, तब मेश कहता है कि मैंने तो लाया था एक बरदोक झाड़ू। फिर उसे देखते ही कहता है कि तुम्हें कैसा लगा कि ये एक ब्रूम है, ये तो एक रूट है, ये तो एक जड़ है। तो आपको मैं बता दूं कि बरदोक एक तरीके के प्लांट का रूट होता है और उसे हमारे महाशय मेश ने झाड़ू का दर्जा दे दिया था। कट तो अगले दिन ब्रूम क्लासेस चल रही होती है। वही सेम मैडम जिसे हमने एपिसोड 2 में ताला खोलते हुए देखा था, वही होता है द ब्रूम इंस्ट्रक्टर। वो सबसे कहता है कि ब्रूम को अपने हाथ पे ले लो। ब्रूम सबसे पहले तो जमीन पे होता है, पर जब वो कहते हैं फ्लाई तब ब्रूम उड़ के उनके हाथ में आ जाता है। बस एक इंसान को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। वो कोशिश कर रहा होता है, वो कहता है फ्लाई, बट ब्रूम उसके हाथ में बिल्कुल नहीं आता है। तभी मेश के सामने एक स्टूडेंट आता है और वो मेश से कहता है, तुम्हें शायद ब्रूम उठाने नहीं आता, तुम तो एक लूजर हो। और यह सुनते ही मेश अपने टांग हवा पे उठाता है और जोरों से जमीन पे दे मारता है, जिससे जमीन में झटके के कारण ब्रूम बहुत ही ऊपर उड़ के उसके हाथ में आ जाता है। एंड वंस अगेन इन द एपिसोड यू नो व्हाट टू से कि स्टूडेंट शॉक्ड, मेश रॉक्ड। इसके बाद वो स्टूडेंट मेश को एक चुनौती देता है। वो कहता है कि चलो हम दोनों झाड़ू में रेस लगाते हैं और हारने वाला जीतने वाले का हर बात जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हो नहीं जाता तब तक मानेगा। तो शुरू होता है दोनों का रेस और रेस का जज होता है वही ताले वाली बूढ़ी अम्मा जो मेश को एपिसोड 2 में ताले खोलने सिखा रहा होता है। और उसे याद आ जाता है कि ये बंदा ताले को मैजिक से नहीं बल्कि अपने फिजिकल मैजिक से खोलने जा रहा था। वो सोचता है कि इस बंदे का क्या होगा, क्या ये जीत पाएगा, क्या ये झाड़ू उड़ा भी पाएगा। और इसी के साथ मैडम के इशारे के साथ रेस हो जाता है शुरू। पर पलक झपकते ही मेश फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। ये देखकर वो स्टूडेंट जो मेश को चैलेंज करने आया था उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है और मैम का चेहरा इस तरह से हो जाता है कि जैसे उन्हें 2-3 दिन से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। उसी समय एपिसोड 2 में जो क्लासरूम के बाहर एक ब्लोंडे लड़का खिड़की से देखकर हंस रहा था मेश को, वो इस मैच को देख के मुस्कुरा रहा होता है। पर स्टूडेंट्स के बीचों बीच फिन सोच रहा होता है कि मैंने अभी अभी क्या देख लिया। उसे पता होता है कि मेश ने ये रेस कैसे जीता, अपने फिजिकल पावर से। वो देखता है कि रेस की शुरुआत में मेश सीरियस हो गया था। उसने अपने झाड़ू को जोर से फेंका और फेंकते उसने एक जोरों का छलांग लगाया। हवा में उड़ते हुए वो अपने रफ्तार को धीमे करने के लिए अपने बाजू फैलाए और जैसे ही रफ्तार धीमा हुआ वो झाड़ू पे बैठ गया। और झाड़ू की रफ्तार इतनी थी कि झाड़ू नीचे नहीं गिरा बल्कि मेश को लेके फिनिश लाइन तक पहुंच गया। और जब वो सफेद बाल वाला बूढ़ा स्टूडेंट मेश से कह रहा होता है कि तुमने चीटिंग की है, तभी उसका मुंह बंध जाता है और उसे मैजिक से बांधता है वही बाल ब्लोंड वाला लड़का। और इस लड़के का नाम होता है लियो कैविल। पर मेश को सुनाई देता है रोड कैबेज। ये सुनकर वो ब्लोंड बाल वाले लड़के को काफी गुस्सा आता है, पर वो अपना गुस्सा दबा देता है। पर तभी वो कॉन्स्टिपेशन वाली मैडम आती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्लास में वापस चले जाओ। तभी वो बाल ब्लोंड वाला लड़का मेश से कहता है कि आज शाम मुझे ग्राउंड पे मिलना। उसके बाद वहां से सब डिस्पर्स हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो ब्लोंड बाल वाला लड़का होता है लियोद, वो ब्यूरो ऑफ मैजिक का एक बहुत ही हाई रैंकिंग ऑफिशियल का बेटा होता है। उसके कॉन्टेक्ट्स इवन द मैजिक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के साथ भी होता है। इसीलिए द मैजिक स्कूल का हर स्टूडेंट उसके हर एक बात को मानता है और अगर कोई उसके अगेंस्ट में जाए तो या तो उसे बहुत ज्यादा मार पड़ता है या उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। पर सस्पेंड होने के बाद भी उस स्टूडेंट का जिंदगी चैन से नहीं गुजरता है। और इसी का फायदा उठाते हुए ये ब्लोंड बाल वाला लड़का उस लड़के को मार रहा होता है जो मेश से रेस हार गया था। वो उसके चेहरे पे एक जोरों का मुक्का मारता है और वो सफेद बाल वाला लड़का जमीन पे गिर जाता है।
और जब फिन और मैश कॉलेज के कॉरिडोर पे चल रहे होते हैं, फिन उस ब्लोंड बाल वाले लड़के का बैकग्राउंड मैश को बताता है। वो कहता है कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद दोनों अपने रूम के अंदर चले जाते हैं और हॉस्टल डॉर्म के अंदर दिखाया जाता है कि कोई क्रीम पफ्स बना रहा है। क्रीम पफ्स देखने में काफी शानदार होते हैं और इसे बना रहा होता है हमारा ब्यूटीफुल मैश द पिंक बॉय। मैं इसे पिंक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैश एक बहुत ही क्यूट पिंक एप्रॉन पहन रहा होता है, which means he can also cook। भाई मैश, एक ही दिल है, कितने बार जीतोगे? और वो उस क्रीम बन को टेस्ट करते हुए उस पुलिस वाले के दिए हुए चैलेंज को याद करता है। वहाँ एक तरफ वो ब्लोंड बाल वाला लड़का ग्राउंड में इंतजार कर रहा होता है। वो काफी गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि मैश भूल गया था कि उसे आज शाम इससे मिलना था। अगले दिन क्लास पे जब मैश अपना किताब ढूंढ रहा होता है, उसे दिखता है कि उसका किताब पूरा खराब हो गया है। पर मैश क्योंकि वो कूल है, वो ज्यादा चिंता नहीं करता। वो बस यही सोचता है कि किताब का हुलिया ऐसा क्यों है। और साइड से उस ब्लोंड बाल वाले लड़के के चेले मैश के इस हालत को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। वहाँ फिन के चेहरे पे थोड़ा टेंशन दिखता है। तभी मैश के सामने नेक टाई पहनकर कोई आ जाता है और ये होता है लियोथ। लियोथ कहता है कि अगर तुम मेरा दोस्त बनोगे तब मैं तुम्हें डिवाइन मिशनरी बनने में हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत ही सारे कॉन्टेक्ट्स हैं और इवन वाइस प्रिंसिपल भी मेरे दोस्त हैं। और क्योंकि मैश को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता है, वो कह देता है हाँ मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। पर लियोथ द ब्लोंड गाय एक बहुत ही बड़ा लसन होता है। लियोथ कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकता हूँ तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। वो उसी समय मैश को उसका पहला काम दे देता है और वो होता है उन सब का झाड़ू और बैग को पकड़ना। लियो इवन मैश को अपने जूते भी पॉलिश करने देता है, पर मैश क्योंकि उसका कोई ईगो नहीं होता, वो आराम से साफ कर देता है, हर काम कर देता है और बस कहता है हाँ हाँ हाँ। इसे देखकर पता नहीं फिन क्यों बार बार परेशान हो रहा होता है। अगले दिन फिर क्लास में मैश देखता है कि उसे ये किताब का भी हालत सेम है, फटा हुआ होता है। पर ज्यादा चिंता नहीं करते हुए वो पीछे फिन से पूछता है क्या मैं आज तुम्हारे साथ बुक पढ़ सकता हूँ? फिन कहता है नहीं, पर जैसे फ्री खाना मिलने पर आप लोग बहुत तेजी से जाके खा लेते हो, वैसे ही उसी तेजी से मैश फिन के बेंच पे पहुंच जाता है और मैश कहता है थैंक यू और वो फिन को अपने बनाए हुए क्रीम बन देता है और कहता है कि मैं कितना लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त इस कॉलेज में मिला। ये सुन के फिन कहता है थैंक यू, पर उसके चेहरे पे अभी भी थोड़ा टेंशन दिख रहा होता है। फिर क्लास के बाद हॉस्टल के कॉरिडोर पे वो ब्लोंड वाला लड़का एक कप में थोड़ा पानी पीता है और ज्यादा पानी फ्लोर में फेंक देता है और कहता है मैश को कि इसे साफ करो। क्योंकि मैश का फिर से कोई ईगो नहीं होता, वो कूल होता है, इसलिए वो एक कपड़ा लेता है और दिलो जान से वो फ्लोर को रगड़ना शुरू करता है। इतना चमक उठता है कि मैश उसमें अपना फेस भी देख सकता है। और जब वो इसे साफ करके उठ ही रहा होता है, उसके जेब से एक किताब गिरता है। ये किताब होता है फिन का, जिसे उसने क्लास में बोरो किया था और वो फिन को ढूंढने चला जाता है। कॉरिडोर के अलग साइड में लियो द ब्लोंड गाय किसी से बात कर रहा होता है और कहता है कि इस बार तुम उसके पूरे कपड़े जला देना। जब कैमरा थोड़ा ऊपर होता है तो हमें दिखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि फिन है। फिन सोचता है कि मैं ये और नहीं कर सकता। वो अपना मुट्ठी कसता है और कहता है कि मैं ये और नहीं करूंगा, ये मुझसे और नहीं होगा। ये सुनते ही वो ब्लोंड वाला लड़का मुस्कुराता है और एक मैजिक स्पेल कास्ट करता है, जिससे फिन पूरा बंद जाता है। फिन को काफी तकलीफ हो रहा होता है, पर ये सीन को देख लेता है मैश द मसल बॉय। फिन मैश की तरफ देख के कहता है हे मैश, मैं ठीक हूँ। और मैश को पता होता है कि वो ठीक नहीं है। वो उसके करीब जाता है, उसके कंधे पे हाथ रख के कहता है क्या हुआ फिन, क्या हुआ? और अब फिन मैश के सामने पूरा राज खोल देता है। वो कहता है कि जो बुक्स तुम्हारे खराब हुए थे उसे मैंने किया था, क्योंकि मुझे लियो द ब्लोंड मैन ने कहा था। वो कहता है कि तुमने मुझे इतना अच्छा दोस्त माना, तुम एक अच्छा आदमी हो, पर मैंने तुम्हारे साथ ये क्या कर दिया, मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे दोस्ती के लायक नहीं हूँ। ये सुनकर लियो द ब्लोंड मैन हंस रहा होता है। ये सुनते ही मैश के आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। वो चुपचाप उठता है
खड़ा होता है और लियोद द ब्लोंड मैन की तरफ चल रहा होता है। लियोद इसे देख के मुस्कुरा रहा होता है और उसी वक्त मैश उसके माथे के बाल को पकड़ता है और जमीन पे दे मारता है जोर से, फिर ऊपर उठाता है, फिर दोबारा जमीन पे दे मारता है। लियोद द ब्लोंड मैन के चेले मैश को ये करते हुए देख के काफी डर जाते हैं। और जब ये सब कुछ हो ही रहा होता है तो कॉरिडोर के एक तरफ से एक आवाज आता है, टिक टॉक टिक टॉक। सभी जब कॉरिडोर के उस तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखता है और कोई नहीं बल्कि वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल का नाम होता है फरमान ग्रेगोस। वाइस प्रिंसिपल लेक्चर देना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुमने जिस लड़के को मारा है उसका सोशल स्टेटस तुम लोगों से बहुत ही ज्यादा है और वो तुमसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेश एक पल के लिए सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, पर अचानक वो अपने नी से वाइस प्रिंसिपल के मुंह में दे मारता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं, ये क्या हुआ। और जब वाइस प्रिंसिपल जब कह ही रहा होता है कि तुमने मुझे मारा, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, और मेश की तरफ जब वांड उठा के मैजिक स्पेल करने ही वाला होता है, मेश उसके चेहरे पे एक मिट्टी का ढेर मार देता है और उसके पीछे चला जाता है। जब वाइस प्रिंसिपल घूम के पीछे देखता है कि क्या हो रहा है, मेश एक गड्ढा खोद रहा होता है सीमेंट के फ्लोर में अपने हाथों से, और इससे पहले कि वाइस प्रिंसिपल कुछ समझता वो उसे उठाता है और गड्ढे में फेंक देता है और बहुत ही तेजी से अपने दोनों हाथों से उसके ऊपर मिट्टी फेंकना शुरू कर देता है और वाइस प्रिंसिपल को दफनाने लगता है। और जब मिट्टी उस प्रिंसिपल के गले तक पहुंच जाता है वो चिल्लाना शुरू करता है, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें जेल में कैद कर दूंगा। मेश कहता है तुम मुझे जेल में जरूर कैद कर दोगे, पर जब तक मैं जिंदा होऊंगा, जब तक मैं हिल सकता हूं, मैं तुम्हारे सामने आऊंगा और तुम्हें मैं फिर गाड़ दूंगा। ये सुन के वाइस प्रिंसिपल का पसीना छूट जाता है। फिर मेश वही चालू करता है जो वो कर रहा था। कट टू द सीन, मेश को हेडमास्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है। हेडमास्टर मेश से कहता है कि तुमने जो भी किया वाइस प्रिंसिपल और लियोद द ब्लोंड मैन के साथ, और अगर आपको याद होगा लियोद द ब्लोंड मैन वही बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा है। हेडमास्टर कहता है कि तुम्हारे लिए ब्यूरो ऑफ मैजिक से एक नोटिस आया है ताकि तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाए, और यहाँ हमें हेडमास्टर की तरफ से ब्यूरो ऑफ मैजिक के बारे थोड़ा जानकारी मिलता है। हेडमास्टर कहता है कि ब्यूरो ऑफ मैजिक को चलाया जाता है बहुत ही पावरफुल इंसानों के द्वारा। वो इस जादू के दुनिया में जो कुछ भी होता है सब उनके हिसाब से होता है, और उसके सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं डिवाइन विशनरीज, और डिवाइन विशनरीज वही करते हैं जो आम लोगों के लिए फायदेमंद होता है। और इसके बाद हेडमास्टर थोड़ा सोचता है और वो नोटिस को मैजिक से जला देता है अपने हाथों में, से कहता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पावर में आके घमंडी हो जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखता, वो अंधे हो जाते हैं, पर तुम्हारी तरह मैश तुम्हारी तरह गिने चुने इंसान होते हैं जिसे सिस्टम का परवाह होता है। इसलिए हेडमास्टर चाहता है कि मेश भी एक डिवाइन विजनरी बन जाए। वो उसके बारे में एक्सप्लेन करना शुरू करता है। वो कहता है कि सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को डिवाइन विजनरी बनने का चांस मिलता है अगर उनके साथ बहुत सारे कॉइन्स हो जाए, और कॉइन्स बस प्राप्त होंगे स्कूल एक्टिविटीज एंड बिहेवियर से। हेडमास्टर मेश को बताता है कि 3 तरीके के कॉइन होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, और एक स्टूडेंट जैसा काम करेगा उसे उस तरीका का कॉइन दिया जाएगा। एक कोने में मेश चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा होता है, पर जब सामने से देखते हैं तो मेश सो रहा होता है खड़े खड़े। मेश का मसल इतना पावरफुल हो जाता है कि वो खड़े खड़े ही अपने पाँव के मसल्स, अपने बम के मसल्स को टाइट करके सो रहा होता है खड़े खड़े। हेडमास्टर कहता है मेश उठो, तुम ये क्या कर रहे हो। हेडमास्टर मेश को कहता है ऑल द बेस्ट। मेश हेडमास्टर को थैंक यू कहते हुए ऑफिस से बाहर चला जाता है। बाहर फिर कट टू द सीन, जब स्कूल के कॉरिडोर में मैश और फिन चल रहे होते हैं, एक क्लासरूम से दौड़ के बहुत ही तेजी से एक नौजवान बाहर निकलता है। उनका नाम होता है टॉम नोल्स। टॉम नोल्स को लड़कियां देख के काफी इंप्रेस हो रहे होते हैं। वही जब वो मेश को देखते हैं एक एक्सप्रेशनलेस फेस को, वो सोचते हैं कि मेश तो एक बहुत बड़ा लल्लू है, और क्योंकि मेश ने वाइस प्रिंसिपल और लियोद द ब्लोंड बॉय को सबक सिखाया था, कॉलेज मेश के फैन हो गए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि लियोद और वाइस प्रिंसिपल को किसी ने सबक सिखाया था, सामना किया और उन्हें पनिशमेंट नहीं मिला। इसलिए टॉम मेश को अगले दिन की स्पोर्ट्स, जिसे एडलर डोर्म कहा जाता है, उसमें अपने टीम के तरफ से खेलने के लिए बोलता है। मेश पूछता है ये एडलर डोर्म क्या है। टॉम कहता है कि ये है नंबर 1 स्पोर्ट ऑफ मैजिक वर्ल्ड। गाइस लिटरली टॉम ऐसे ही बातें करता है, वो बहुत ही जोशीला होता है। कट टू द नेक्स्ट दिन, हमें दिखाया जाता है
एथलेटोड्रोम का शानदार मैदान। ये मैदान देख के कुछ ना कुछ तो याद आ रहा है। खैर, मैश टॉम और अपनी टीम के साथ तैयार हो जाता है खेलने को। सभी अपने झाड़ू उठाते हैं और सब हवा में उड़ जाते हैं, पर नीचे एक लड़का, मैश द मसल बॉय, नहीं उड़ पा रहा होता है। गेम शुरू हो जाता है, बॉल यहाँ से वहां जा रहा होता है, क्राउड काफी चीयर कर रहे होते हैं, पर मैश अभी भी जमीन में होता है, झाड़ू को अपने टांगों के बीच लगाए हुए। सब लोग कह रहे होते हैं, उड़ो, अपना टीम का हेल्प करो, पर मैश कहता है कि मैं उड़ नहीं पाता, मुझे उड़ना नहीं आता। ये सुन के भीड़ उसके तरफ काफी कचरा फेंकता है, पर भी वो कहता है कि मुझे उड़ना नहीं आता। और जब वो ऊपर देख रहा होता है, उसे दिखता है अपने हंसते हुए पापा। वो सोचता है फिर, मैं ये मैच मेरे लिए नहीं सही, पर मैं अपने पापा के लिए जीतूंगा। और ऐसे हो जाता है गाइस सीजन 1 एपिसोड 3 का एंडिंग। और अगर आपको जानना है कि मैश ये अगला मैच जीत पाएगा या नहीं, या जीतेगा तो कैसे, इस चैनल को देखते रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देखें। मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, पर मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। I'll meet you next time. Till then, bye.